Good morning everyone. Today we are studying your EVS book chapter 8, new chapter, A Treat for Mosquitoes. Have you ever seen mosquito? क्या आपने कभी मॉस्किटो देखा है? तो आप भी ये सोचते होंगे कि ये कैसा क्वेश्चन है, मॉस्किटो तो सभी ने देखा होता है। तो क्या आपने कभी मॉस्किटो को इतने करीब से देखा है? चलो जानते हैं मॉस्किटो के बॉडी पार्ट के बारे में। मॉस्किटो के बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इसके थोरैक्स में 1 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं एंड 3 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं और इसके हेड में होते हैं एंटेनी, आईज एंड प्रोबोसिस। तो बच्चों आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था सुपर सेंसेस में कि हाउ डज एन मॉस्किटो फाइंड यू एट द नाइट। रात में मॉस्किटो आपको कैसे ढूंढ लेता है? तो इट फाइंड यू एट द नाइट बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी एंड बाय सेंसिंग द हीट ऑफ योर बॉडी। तो रात को आपकी हीट सेंस करके या आपकी स्मेल को सेंस करके ये आपको ढूंढ लेता है। तो ये काम ही करता है एंटेनी से। और इसके पास प्रोबोसिस होता है जिससे ये सक करता है अपना फूड मटेरियल। विच मॉस्किटो हैड बाइट यू? तो क्या आपने कभी सोचा कि आपको कौन से मॉस्किटो ने काटा था? अब ये कैसा क्वेश्चन है, कौन सा मॉस्किटो? सारे मॉस्किटो तो एक जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे मॉस्किटो एक जैसे नहीं होते। हमारे एनवायरनमेंट में ढेरों टाइप के मॉस्किटो होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ मॉस्किटोज, और वो अलग अलग तरह के दिखाई देते हैं और उनके अलग अलग नाम भी होते हैं और वो अलग अलग तरह की डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि एक मॉस्किटो ब्राउन कलर का है और उसमें वाइट कलर के स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं। ये मॉस्किटो है एनोफ्लीज मॉस्किटो और ये फैलाता है मलेरिया डिजीज। और सेकेंड पिक्चर में आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का मॉस्किटो। इसमें आपको व्हाइट कलर के स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं और इस मॉस्किटो का नाम है एडीज मॉस्किटो और ये स्प्रेड करता है डेंगू डिजीज। तो बच्चों ये दोनों मलेरिया और डेंगू आपने जरूर सुने होंगे और आप जानते भी होंगे कि ये कितनी खतरनाक डिजीज होती है। हाउ डू दे स्प्रेड डिजीजेस? तो अब ये डिजीज स्प्रेड कैसे करते हैं, फैलाते कैसे हैं? चलो जानते हैं। जब मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है, जो ऐसा व्यक्ति जो बीमार है, अगर वो उसकी बॉडी में से ब्लड सक करता है तो उसमें से वो अपने साथ जर्म्स भी लेके जाता है। और जब वो किसी हेल्दी पर्सन को काटता है, हेल्दी पर्सन का ब्लड सक करता है, तो उसमें वो इन्फेक्टेड पर्सन के जर्म्स छोड़ देता है, जिसके कारण कुछ समय बाद ही आफ्टर 2 or 7 days द हेल्दी पर्सन ऑल्सो बिकम इन्फेक्टेड पर्सन। तो हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाता है और वो भी बीमार हो जाता है। तो यहाँ एक बच्चा है, उसका नाम रजत है। तो रजत रोज शाम को बाहर खेलने के लिए जाता है और वहाँ बहुत सारे मॉस्किटोज भी हैं, तो उसे बहुत सारे मॉस्किटोज काट लेते हैं और कुछ समय बाद उसे कुछ सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। सिम्टम्स मतलब कि उसे कुछ अलग सा फील होने लगता है, उसे कुछ सिम्टम्स लक्षण शो होने लगते हैं, जैसे कि उसे बहुत ज़्यादा फीवर, बुखार आ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और अचानक से दूसरे ही समय उसे बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और उसे सीवरिंग होती है, कपकपी होने लगती है, उसे चिल ठंडा होता है और उसके हेडेक होने लगता है, सर में दर्द होता है, साथ में उसे वोमिटिंग, नोसिया, तो उसे मितली आती है, उसे उल्टी आने लगती है और उसकी सारी बॉडी में पेन होता है, बॉडी एक होने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स उस पेशेंट में होते हैं जो मलेरिया डिजीज से इन्फेक्टेड हो जाता है। रजत जब डॉक्टर के पास जाता है चेकअप कराने के लिए, तो डॉक्टर उसका चेकअप करता है और उसे एक रिपोर्ट देता है। तो यह है रजत की रिपोर्ट। चलो पढ़ते हैं उसकी रिपोर्ट में क्या है। क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। नेम रजत, एज 11, सेक्स मेल, डायग्नोसिस
फीवर विथ चिल्स एंड रिगर्स। तो उसे जो रोग की पहचान हुई है वह उसे बहुत ज़्यादा फीवर आ जाता है, उसे टेम्परेचर बढ़ जाता है और साथ ही उसे बहुत ज़्यादा चिल ठंडा होता है और रिगर कपकपी भी उसे होती है। मलेरियल पैरासाइट्स फाउंड इन ब्लड सैंपल, तो उसके ब्लड सैंपल में मलेरिया के पैरासाइट मिले हैं। तो बच्चों पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स आर दोज एनिमल्स who depend on the other animals for their survival। तो पैरासाइट्स वो होते हैं जो जिंदा रहने के लिए दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि लीच है, मॉस्किटो है, लाइस है, चूई है। तो वो खुद को सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए दूसरे एनिमल्स से ब्लड सक करते हैं। और कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो बॉडी के अंदर रहते हैं। और उनमें से कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो बॉडी के अंदर रह के अपना फूड भी खाते हैं और साथ में बीमारी भी पैदा करते हैं, जैसे कि मलेरियल पैरासाइट। तो बच्चों, हाउ कुड द डॉक्टर फाउंड ही हैड ए मलेरिया? अब डॉक्टर को कैसे पता चला कि रजत को मलेरिया हो गया है या उसके अंदर मलेरिया के पैरासाइट है? डॉक्टर ने रजत के हैंड से 2-3 ड्रॉप ब्लड लिए, ब्लड ड्रॉप्स लिए। तो उसने हैंड को प्रिक किया निडल से और 2-3 ड्रॉप्स लिए स्लाइड में। आपको यहाँ पे स्लाइड दिख रही है जो एक पतली सी ग्लास है और इस स्लाइड को रखा जाता है माइक्रोस्कोप के नीचे। तो बच्चों, माइक्रोस्कोप क्या होता है? ये माइक्रोस्कोप की पिक है। माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेक्स थिंग बिगर। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो छोटी सी इमेज को बहुत बड़ा करके दिखाता है। इट मैग्नीफाई द इमेज। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक जो ब्लड ड्रॉप है उसे उसने इतना बड़ा करके दिखाया है कि उसमें जो भी जम्स हैं वो क्लियरली दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप से, जो हमें सामान्य सी आंखों से नहीं दिखाई देते। In this picture, the doctor is observing the blood sample of the patient. Blood test for the malaria under the microscope। तो यहाँ मलेरिया का ब्लड टेस्ट हो रहा है माइक्रोस्कोप के अंदर। मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो। तो बच्चों, हमने जाना कि जो मलेरिया होता है ये ट्रांसमिट होता है, स्प्रेड होता है किससे? मॉस्किटो से। और वो कौन सा मॉस्किटो होता है? वो होता है एनोफ्लिस मॉस्किटो, एक स्पेशल मॉस्किटो जिसका नाम एनोफ्लिस है। और वो कैसा दिखाई देता है? वो ब्राउन कलर का होता है, उसमें वाइट तरह के स्पॉट्स होते हैं और वो फीमेल एनोफ्लिस होती है। तो फीमेल एनोफ्लिस ही ओनली ट्रांसमिट करती है मलेरिया। तो ऐसा क्यों होता है? तो आपको इस पिक्चर में क्लियरली दिख रहा होगा कि मेल एनोफ्लिस एंड फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो। मेल एनोफ्लिस मॉस्किटो के आपको एंटीना बहुत हेयरी दिखाई देगा, जबकि फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो के जो एंटीना है वो इतने ज़्यादा हेयरी नहीं है। मेल मॉस्किटो लेता है नेक्टर, ये फ्लावर से नेक्टर सक करता है, जबकि फीमेल सक करती है ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल्स का ब्लड। तो फीमेल मॉस्किटो ऐसा इसलिए करती है बिकॉज इट लेज एग्स एंड टू नरिश इट्स एग्स एंड टू प्रोड्यूस इट्स एग्स इट नीड ब्लड। तो ये रिक्वायर ब्लड टू प्रोड्यूस एग। तो इसे एग प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए होता है ब्लड, एनिमल्स का या ह्यूमन बीइंग्स का। Who discovered first malaria spread by mosquitoes? तो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया कि मलेरिया मॉस्किटो से फैलता है? This is the picture of British scientist Ronald Ross. Sir Ronald Ross discovered malaria parasites in mosquito stomach under microscope and proved that malaria is transmitted by mosquito। तो रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले डिस्कवर किया कि मलेरिया पैरासाइट मॉस्किटो से ही फैलते हैं। उन्होंने इसके लिए सालों तक एक्सपेरिमेंट किया और वो तरह तरह के मॉस्किटो नेट से पकड़ते रहे और वो ये काम तब तक करते रहे जब तक उन्हें वो स्पेशल मॉस्किटो नहीं मिल गया। वो स्पेशल मॉस्किटो था फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो।
और जब उन्होंने इसे ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंडर, तो उन्हें पता चला कि उसके स्टमक में भी वही पैरासाइट्स थे जो थे मलेरिया से इन्फेक्टेड व्यक्ति के अंदर। तो उन्हें अपनी इस डिस्कवरी के लिए 1902 में सबसे बड़ा प्राइज, हाईएस्ट अवार्ड मिला, नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन। मलेरिया की तरह एक दूसरी डिजीज़ है जो भी बहुत कॉमन है और बहुत लोग उसे जानते हैं और जो बहुत डेंजरस भी है और जो मॉस्किटो से ही फैलती है। इसके सिम्टम्स होते हैं, इसमें बहुत तेज़ बुखार आता है, साथ में पेट दर्द होता है, स्टमक एक होता है और डायरिया, पेट खराब हो जाता है, वोमिटिंग होती है और मसल्स पेन होता है। और ये फैलता है एक अलग तरह के स्पेशल मॉस्किटो से। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, ये एक ब्लैक कलर का मॉस्किटो है और इसमें वाइट कलर के स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, और वाइट कलर की स्ट्रिप्स भी आपको इसके लेग में दिखाई दे रही है। ये मॉस्किटो है फीमेल एडीज मॉस्किटो, और डेंगू के अलावा ये चिकनगुनिया और येलो फीवर जैसी डिजीज भी ट्रांसमिट करता है, फैलाता है। ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया एंड डेंगू। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है? तो आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, ये एक ट्री की पिक्चर है जिसका नाम है सिंचोना ट्री, और बहुत लंबे समय से, पहले से, अर्लियर टाइम से ही लोग इसको यूज करते आए हैं। लोग इसकी छाल, जिसे बार्क कहते हैं, इसके ट्री की बार्क या छाल ये निकालते हैं, उसका पाउडर बनाते हैं और उसे बॉयल किया जाता है। उसके बाद इसे स्ट्रेन करके, छन करके पेशेंट को दिया जाता है और इसे पीने के बाद वो पहले से बेहतर महसूस करने लगता है। और आजकल मॉडर्न टाइम में इसी सिंचोना ट्री की बार्क से बनाई जाती है मलेरिया की मेडिसिन की टैबलेट। There is no specific medicine to treat dengue infection. You should also rest, drink plenty of fluid and see your doctor. तो डेंगू के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन अभी तक नहीं है। इसका बस एक ही इलाज है कि आप खूब सारा रेस्ट कीजिए, बहुत सारा आप पानी इंटेक कीजिए या जूस, कोई जूसी थिंग इंटेक कीजिए और डॉक्टर को जरूर दिखाइए। अगर आप मॉस्किटो ट्रांसमिटेड डिजीज से, इन खतरनाक डिजीज से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि हम मॉस्किटो की लाइफ साइकिल के बारे में जानें। तो मॉस्किटो कैसे अपनी लाइफ स्पेंड करता है? एक मॉस्किटो अपने एग देता है स्टैग्नेंट वाटर में। जहाँ भी उसे ठहरा हुआ पानी मिलता है वहाँ पे वो बहुत सारे एग एक साथ देता है। ये एग कुछ समय बाद कन्वर्ट होके लार्वी में बदल जाते हैं। ये लार्वी खूब खाना खाते हैं और ग्रो करते हैं। ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्गी, फंजाई, ये खाते हैं और बड़े होते हैं। और कुछ समय बाद ये चेंज हो जाता है प्यूपी में। प्यूपा वो स्टेज होती है जब वो खाना पीना नहीं खाता और इसके अंदर बहुत सारी चेंजेस होते हैं और कुछ समय बाद ये कन्वर्ट हो जाता है अडल्ट मॉस्किटो में। मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैग्नेंट वाटर, मीन्स कि मॉस्किटो हमेशा ठहरे हुए पानी, स्टैग्नेंट वाटर में ही ब्रीड करता है, एग देता है। हाउ टू स्टॉप मॉस्किटोज? तो आपको पता चल ही गया है कि मॉस्किटो हमेशा ठहरे हुए पानी, स्टैग्नेंट वाटर में ही अपने एग देते हैं। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, टायर के ऊपर जमा हुआ पानी में और बाहर गड्ढे में जमे हुए पानी में इन्होंने, मॉस्किटोज ने बहुत सारे अपने लार्वाज दिए हुए हैं। यही लार्वाज आगे डेवलप होके मॉस्किटो बन जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि रिमूव द स्टैग्नेंट वाटर। जहाँ भी आपको ठहरा हुआ पानी मिले आप उसे हटा दें, क्योंकि दिस इज़ द फेवरेट प्लेस फॉर मॉस्किटो टू ब्रीड, क्योंकि यही इनका फेवरेट प्लेस है ब्रीड करने के लिए। Fill the ditches or pits with soil और pour some drop of kerosene oil। तो अगर आपको कहीं पे गड्ढे दिखाई देते हैं या फिर खाइयाँ नालियाँ दिखाई देती हैं तो आप उसको सॉइल से भर सकते हैं, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो उसमें केरोसिन ऑयल, मतलब कि मिट्टी के तेल की कुछ बूंदें डाल सकते हैं। और केरोसिन ऑयल डालते ही ये लार्वास वहाँ पे ग्रो नहीं करते, क्योंकि ये जल्दी ही मर जाते हैं। डिचेस एंड पिट्स, केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल।
हाउ टू स्टॉप मॉस्किटोज। तो अब मॉस्किटो का हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं? अगर कहीं पे अनइवन जगह दिखाई देती है, छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देते हैं जिनमें पानी भर जाता है और लार्वा उसमें डेवलप हो जाते हैं, तो उन्हें या तो हम सॉयल से भर दें या केरोसिन ऑयल डाल के उसमें लार्वा को ख़त्म कर दें। नेक्स्ट इज, जहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है और वहाँ पे बड़े स्रोत हैं, तो वहाँ पे मछलियाँ डाली जा सकती हैं, बिकॉज फिश eat the larvae of the mosquitoes and fish are the enemy of the mosquitoes। ये enemy होती है मॉस्किटो की क्योंकि ये उनके लार्वा खाती हैं। यूज मॉस्किटोज रिपेलेंट एंड मॉस्किटो कॉयल। मॉस्किटो रिपेलेंट एंड मॉस्किटो कॉयल को यूज किया जा सकता है। कवर द वाटर कंटेनर्स। अगर किसी वाटर कंटेनर में पानी रखा है, काफ़ी लंबे समय से है, तो वहाँ पे मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि मॉस्किटो अपने लार्वा दे दे, इसलिए इन कंटेनर्स को टाइटली क्लोज करके रखें। हाउ टू प्रिवेंट अवर सेल्स फ्रॉम द मॉस्किटो बाइट। अब हम खुद को, अगर इतने सारे प्रोसेस करने के बाद भी मॉस्किटो फिर भी हो जाते हैं, तो हम खुद को कैसे प्रिवेंट करेंगे, कैसे बचाएंगे मॉस्किटो की बाइट से? तो हम ये तरीके अपना सकते हैं। यूज मॉस्किटो नेट ओवर योर बेड वाइल स्लीपिंग। तो जब आप सो रहे हैं अपने बेड के ऊपर मॉस्किटो नेट लगाइए। वेयर लूज लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट। लंबी हाथ वाली शर्ट पहनिए, लूज कपड़े पहनिए, लॉन्ग पैंट पहनिए। व्हेन आउटडोर, जब भी आप बाहर जाएं, क्योंकि टाइट कपड़ों में मॉस्किटोज आसानी से पेनिट्रेट कर सकते हैं, उसमें छेद कर सकते हैं। वेयर लाइट कलर्ड क्लोथ्स, और आप प्रेफर कीजिए हल्के कलर के कपड़े, क्योंकि डार्क कलर के कपड़े में मॉस्किटो आपको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यूज मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे एंड क्रीम। आप मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम यूज कर सकते हैं या फिर स्प्रे यूज कर सकते हैं मॉस्किटो को हटाने के लिए। अवे फ्रॉम मॉस्किटोज, बी हैप्पी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।